नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग वाला मॉडल राज्य बनेगा हिमाचल। नादौन में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। शिक्षा विभाग करेगा स्कूलों कॉलेजों में लगे 1500 शिक्षकों गैर शिक्षकों को नियमित। नूरपुर बीजेपी में घमासान, रणबीर निक्का ने खोली मंत्री राकेश पठानिया के बेटे की पोल। कोरोना काल में ठप हुआ टैक्सी ऑपरेटर्स का काम, सरकार से मदद की लगाई गुहार। मणिमहेश यात्रा में पवित्र डल झील में 13 सितंबर को स्नान का शुभ मुहूर्त। स्क्रैप डालते वक्त हुआ बॉयलर में ब्लास्ट, केमिकल गिरने से 8 कामगार गंभीर। जोगेंद्र नगर में ज्योति की संदिग्ध मौत के बाद गुस्से में मायका पक्ष, एसपी बोली आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। याद रहे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग करने वाला मॉडल राज्य बनाया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। इसमें वर्कशॉप, गाड़ियों के सामान की दुकानें, ड्राइविंग स्कूल, मेडिकल सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का कार्यान्वयन होने से लोगों को पुराने वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे। पेट्रोल पंपों और अन्य स्थानों पर भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अनुबंध आधार पर कार्यरत 1500 के करीब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जल्द ही नियमितीकरण का तोहफा मिलने वाला है। 30 सितंबर तक 3 साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल व कॉलेजों को एक परफॉर्मा जारी किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षक और गैर शिक्षक जो अनुबंध पर कार्यरत हैं और 30 सितंबर तक 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, उनकी पूरी जानकारी दी जाए। परफॉर्मा को भरने के साथ इसमें जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें भी संलग्न किया जाए। विभाग ने सभी स्कूल व कॉलेज प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि इसकी सूची जारी करने में किसी भी तरह की देरी ना करें। परफॉर्मा में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर अन्य तरह की जानकारियां मांगी गई हैं। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विभाग शिक्षकों के नियमितीकरण की सूचना जारी कर देगा। कांगड़ा में सियासी तापमान चढ़ गया है। बीजेपी नेता ने हिमाचल सरकार के एक मंत्री के बेटे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले का खुलासा होने के बाद कांगड़ा की सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता रणबीर सिंह निक्का ने कहा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, धोखाधड़ी के खिलाफ है। मेरी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है। बीजेपी नेता रणबीर सिंह ने कहा कि वन मंत्री राकेश पठानिया के बेटे ने कई बैंकों के साथ फ्रॉड किया है। उनका आरोप है कि मंत्री के बेटे ने नियमों को दरकिनार कर एक ही गाड़ी के नाम पर बैंकों से लोन लिया है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका पंजीकरण नंबर HP 38G 3688 के कागजात दिखाते हुए कहा कि ये गाड़ी 3 अप्रैल 2021 को कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नूरपुर ब्रांच से भवानी सिंह के नाम पर 13,50,000 रुपए में फाइनेंस की गई है, जिसका पंजीकरण 10 अप्रैल 2021 को SDM नूरपुर कार्यालय में किया गया। इसके बाद यही गाड़ी 2-3 माह के बाद भास्कर सिंह को बेच दी गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना ने हर क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है।
हर वर्ग इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में टैक्सी ऑपरेटर्स का काम भी पूरी तरह ठप रहा है, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर्स को सरकार की ओर से राहत नहीं मिली है। शिमला प्रेस क्लब में जॉइंट टैक्सी यूनियन वेलफेयर कमेटी ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार से 2 साल का टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग उठाई है। यूनियन के महासचिव संदीप तंवर ने कहा कि शिमला शहर में कोरोना की वजह से टैक्सी चालकों का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ है। अब काम धीरे धीरे चल तो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी नाम मात्र ही पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में कारोबार पटरी पर नहीं लौट सका है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि बीते 2 सालों का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ किया जाए, ताकि टैक्सी चालकों को राहत मिल सके। पवित्र डल झील में स्नान का शुभ मुहूर्त 13 सितंबर को 3:11 पर शुरू होगा। ये अगले दिन 14 सितंबर मंगलवार को दोपहर 1:10 तक रहेगा। मणिमहेश यात्रा के दौरान शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले डल झील पर चरपटनाथ चंबा की छड़ी, दशनामी अखाड़ा की छड़ी, संचुई के शिव चेले एक साथ डल झील में इकट्ठा होते हैं। ये नज़ारा देखने के लिए शिव भक्त भी यहाँ जुटते हैं और सारी रात भगवान शिव शंकर का गुणगान और जागरण कर कैलाश पर्वत पर अलौकिक मणि के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त शुरू होते ही पवित्र डल झील का पानी एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ डल झील में डुबकी लगाते हैं। इसके बाद शिव भक्त चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद पवित्र डल झील का जल प्रसाद के तौर पर अपने साथ लेकर घर लौटते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बीते वर्ष की तरह इस बार भी जिला और स्थानीय प्रशासन मणिमहेश यात्रा के दौरान रस्म निभाने वाले लोगों को ही यात्रा पर जाने की अनुमति दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बुधवार को एक औद्योगिक इकाई में हादसे में 8 कामगार घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब स्क्रैप को पिघालने के लिए बॉयलर में डाला जा रहा था। अचानक जोरदार धमाके के साथ ये फट गया और केमिकल गिरने से कामगार इसकी चपेट में आ गए। आनन फानन में 5 को उद्योग के प्रबंधन ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात गंभीर होने के चलते इनमें से 5 को पंजाब के लुधियाना स्थित दयानंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना जिले के हरोली क्षेत्र के बाथड़ी स्थित स्टील उद्योग की है। सूचना मिलते ही हरोली पुलिस थाना और टाहलीवाल पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने यहां मौजूद कामगारों से जानकारी लेने के साथ ही दुर्घटना स्थल का जायजा भी लिया है। पिछले 1 महीने से लापता जोगिंदर नगर की ज्योति की संदिग्ध मौत के बाद मायके पक्ष में गुस्सा है। माता सावित्री देवी इकलौती बेटी की मौत से गहरे सदमे में है। भाई दीपक का भी रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के ग्रामीण भी ज्योति की मौत से स्तब्ध हैं और पुलिस प्रशासन से आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने पीड़ित परिवार से दूरभाष पर बात कर घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाएगी। जोगिंदर नगर में ज्योति की मौत पर हराबाग के नकेहड़ गांव के लोगों में गुस्सा है और शव को आंगन में जलाने की धमकी दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।